इशारा कहां जा रहा है? इसलिए मैंने आपको कहा था ना कि हमें जो सूचना मिल रही थी मिनिस्ट्री ऑफ होम से कि सरकार का सख्त निर्देश है देवेंद्र फडणवीस के लिए कि ये जो अभी जो गुलदस्ते का जो आदान प्रदान हो रहा है, ये आदान प्रदान बंद कर दीजिए, क्योंकि सरकार बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च करने जा रही है और एक ही साधे सब सधे। हालांकि सरकार का एजेंडा है कि 2047 तक ड्रग फ्री करना। अरे तो 47 तक तो बहुत गंगा बह जाएगी, हम 47 तक क्यों इंतजार करें? तो ये सब तो नहीं होगा। लेकिन जो अंदरूनी रिपोर्ट है मित्रों, आज मैं सरकार की थोड़ी बहुत आलोचना करूंगा अपने दूसरे शो में, वो अभी 3 बजे आएगा, उसे आप जरूर देखिएगा। और मैं तो सोच रहा था कि मैं फोन लाइन ओपन कर दूं आप लोगों के साथ बात करने से, लेकिन नहीं, अभी करते हैं और कल फोन लाइन ओपन करूंगा। लेकिन आज पहले इस बात को सुन लीजिए, क्योंकि इसके पहले यह खबर आ गई और जब मैंने अपने सूत्रों को फोन किया, और मैं एक बात और बताता हूं मित्रों, मुझे कल से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि यह होने जा रहा है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आ रहा था। रात लगभग 11:30-12 बजे के आसपास मुझे कंफर्मेशन आया और कहा कि आप देखिएगा, कल का रिपोर्ट आप पढ़ लीजिएगा। और मैं अखबार का इंतजार कर रहा था। अखबार में रिपोर्ट छपी, बिल्कुल छपी। इसका मतलब जो रात को 11:30 बजे मुझे सूचना मिल रही थी, वो सूचना बिल्कुल पुख्ता थी। और उन्होंने कहा कि कल एक रिपोर्ट पढ़िएगा, जो मुझे सूचना दे रहे थे। और बिल्कुल होम मिनिस्ट्री को बिल्कुल नजदीक से जानते हैं, समझते हैं और उनके एक एक मूवमेंट पर ध्यान रखते हैं। तो जब उन्होंने मुझे सूचना दी कि कल की आप एक रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा और वो बड़ा खुलासा होने वाला है, एक भूचाल आने वाला है देश में, जब मैंने आज अखबार देखी, मैं यही देख रहा था और ये भी पेज नंबर 6-7 पर था। पहले पेज पर तो मुझे मिली नहीं है खबर, लेकिन पेज नंबर 7-8 पे जाकर के मुझे मिली है। 6 या 7 नंबर पेज पर है ये। तो आप सोचिए, फिर भी इसको भी दबाने की कोशिश हो रही थी। इतनी बड़ी खबर है, लेकिन इसको भी पेज नंबर 6-7 पर जाकर के जगह मिली और छोटी सी जगह मिली है, छोटी सी जगह। उसको कोई बड़ा कॉलम नहीं मिला है। इसका मतलब सोचिए कि तंत्र कितना मजबूत है। हमें रात को सूचना मिल रही है कि कल आप अखबार देखिएगा, और मैं अखबार सुबह उठ करके पलटता हूं और मुझे ये अखबार में ये रिपोर्ट मिलती भी है, लेकिन ये 6-7वें पेज पर मिल रही है अखबार की रिपोर्ट। इसका मतलब है कि ये रिपोर्ट जब होम मिनिस्ट्री से जा रही है, छपने के लिए जा रही है, बजाबता होम मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग है ये, अगर ये रिपोर्ट छपने के लिए जा रही है और 11:30 बजे रात को मुझे इसकी सूचना मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि मीडिया में जो रिगर है, मीडिया में जो इन बातों को, तथ्यों को दबाने की जो साजिश चलती रहती है, उसने अपने तरीके से दबाने की पूरी कोशिश की। उसने पेज नंबर 1 पे आनी चाहिए यह खबर, इतना इंपॉर्टेंट खबर है, कहीं पेज नंबर 1 पे या 2 पे आ जाता और 6-7 में पर जाकर के दिया, जो लोग भूल जाएंगे, लोग पढ़ते हुए, रविवार का दिन है, अब देख भी नहीं पाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन उससे क्या होगा? उससे होना जाना कुछ नहीं है। उससे होना तो यह है कि सूचना जब मिली तो यह मिल गई। अब डार्क वेब, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग कार्टेल, इसमें अब ये जो रिपोर्ट बनेगी, अकॉर्डिंग टू एनसीबी, द कॉन्फ्रेंस विल फीचर इन डेप्थ डिस्कशन क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग सप्लाई, डिमांड रिडक्शन एंड हार्म रिडक्शन, इंक्लूडिंग देयर far-reaching national security implication, and will seek to foster a whole government approach in addressing the complex challenges posed by drug trafficking and abuse. अब ये इसके पहले भी आपने देखा होगा, ड्रग फ्री इंडिया is where NCB 2024 releases a drug free disposal, and the conference agenda include the 6 technical sessions focusing on key areas such as. अब इसके पहले एक डॉसियर जो मैंने आपको बताया था ना कि कैसे adopted a zero tolerance. Government has adopted a zero tolerance policy towards drugs, and Amit Shah's directive to form a dedicated anti-narcotics task force in all states and UTs marked a significant step towards the vision of drug-free India. अब मैंने जो आपको कुछ दिन पहले यह खबर सुनाई थी कि सलमान खान का एक डॉसियर मिनिस्ट्री ऑफ होम के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि आप ध्यान दें कि इसी साल के शुरुआत में दिल्ली में 13,000 करोड़ का ड्रग पकड़ाया था, और उसका एक खेप मुंबई से लेने के लिए चल दिया था, जो कि 15 किलो ड्रग मुंबई जाना था और उसके बाद पूरे देश में सप्लाई होना था। कांगला पोर्ट पर भी हुआ था, जो अडानी का पोर्ट है, उस पर भी 3,000 करोड़ से ऊपर का ड्रग पकड़ाया था।
लेकिन वो ड्रग कहां गया, उसकी बड़ी आलोचना भी हुई अडानी जी की कि कैसे वो आ रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन अब ड्रग पेडलर तो भाई कहीं भी पहुंच जाएंगे, उसमें अडानी क्या कर सकते हैं। खैर, लेकिन ये जो ड्रग की सप्लाई चल रही थी पूरे देश में, उसमें मुंबई के बॉलीवुड के बारे में सरकार के पास बहुत ही अंदरूनी रिपोर्ट है। जिस रिपोर्ट पर हम लोगों ने, जिसको आधार बना करके जो शुरुआत में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि आखिर आदित्य ठाकरे का नाम क्यों आ रहा है, डिनो मौर्या का, आदित्य ठाकरे का, अरबाज खान का, सूरज पंचोली का, सलमान खान का, उनके जो शेरा हैं बॉडीगार्ड उनका, इन लोगों का क्या आपस में रिश्ता है। इन लोगों का रिश्ता पता चला कि इन लोगों का रिश्ता व्यापारिक है, और वो व्यापारिक रिश्ता कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि एक काम और भी कर रहे थे डिनो मौर्या, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर रहे हैं, वो कोई स्कूल चलाने का या हॉस्पिटल चलाने का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे कोई व्यापारिक रिलेशन नहीं है। इनके बीच रिलेशन किस चीज का है? इनके बीच रिलेशन है ड्रग के सप्लाई का, ड्रग बेचने का रिलेशन है। और ये जो ड्रग कार्टेल है, इसको कौन एक्सपोज करती है सर? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने सुशांत और दिशा की मौत में जब एक्टिव हुई थी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने, तो समीर बानखेड़े ने 3000 पेज का डॉसियर तैयार किया था। अब इस डॉसियर के आधार पर सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन 3000 पेज का जो डॉसियर था, वो डॉसियर सरकार के पास है। सरकारी काम साहब धीरे धीरे चलती है।